बीबीसी अपना एजेंडा चला रहा है, ये बीजेपी का कहना है। बीबीसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, ये बीजेपी की तरफ से। गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। बीबीसी मतलब भ्रष्ट, बकवास और कॉरपोरेशन। सुकेश, कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जवाब आया है? पूरा बीबीसी ने किस तरीके की रिपोर्टिंग की है? फेस्टिवल्स के बारे में क्या कुछ कहा है? पीएम के बारे में क्या कुछ कहा है? इस पर सवाल हैं बीजेपी के। देखिए, जो ये फ्रंटल अटैक है बीबीसी पे, वो ये दिखाता है कि बीबीसी के कार्यकलाप से सरकार बहुत खुश नहीं है। और ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको सरकार दिखाने से मना कर रही है, एडवाइजरी भी आती है कि ये नहीं आप दिखा सकते, और उसके बाद इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। तो इसमें एक सेंस ऑफ टाइमिंग, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीबीसी को डिफेंड करने के लिए, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, 1922 में बीबीसी बनी, एक बड़ी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बीबीसी देखा जाता है। हम सब लुकअप करते हैं बीबीसी की तरफ की बीबीसी की रिपोर्ट है तो वो सही होगी। अभी तक जनमानस में यही एक भाव था, लेकिन जिस तरीके से एक सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके से बीबीसी पे इस तरीके का हमला कर रही है, सीधा सीधा, कि वो इंडिया के कल्चर को नहीं जानती, वो इंडिया के ट्रेडिशन को नहीं जानती, वो मिलिटेंसी को एक तरीके से ऐसे दिखाती है जैसे वो हीरोइक कोई काम है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आता है कि बीबीसी के जो कार्यकलाप है, बीबीसी को जो रिपोर्टिंग है, बीबीसी का जो रिपोर्टाज है, उससे लेकर सरकार बहुत खुश नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की ये नाखुशी, सरकार का ये जो जिस तरीके से बीजेपी ने हमला किया बीबीसी पे, वो रवैया देखिए और उसके बाद बीबीसी पे कार्रवाई देखिए, तो आपको एक सेंस समझ में आता है, एक विपक्ष को एक मौका भी देता है और उनको ये कहने की आज़ादी भी देता है कि जो हमला है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला है। आप इस गाब में नहीं छुप सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाई तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इमरजेंसी के जितने प्रोडक्ट आज की तारीख में आप राष्ट्रीय पटल पे नेताओं को देख रहे हैं, वो सब इमरजेंसी के प्रोडक्ट हैं, सब जेल गए थे और इसकी बहुत भर्त्सना की गई थी। तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने तमाम फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऑनर करने की बात की है। और सवाल या फिर से घूम फिर कर वही आता है कि क्या उसको कर्टेल करने की कोशिश हो रही है? क्या बीबीसी पे जो ये कार्रवाई है, ये सरकार के दखल के बाद हो रहा है? क्या इनकम टैक्स की कार्रवाई एक सहज कार्रवाई है, या इनकम टैक्स की कार्रवाई से कुछ ऐसी बू आती है कि सरकार ने अपनी माइट दिखाई है? और कुल मिलाकर एक कर्टेल करने की कोशिश है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को? ये एक बड़ा सवाल उठाता है जिस पर चर्चा जरूरी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है और वो यहाँ पर वैचारिक आपातकाल इसे बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।